वो होश में कब आएगी डॉक्टर? ऑपरेशन कामयाब हुआ है। वो काफी मजबूत है। मुझे यकीन है कि उसे जिंदगी से जोड़ने वाले रिश्ते मजबूत हैं। हमारा एक बेटा है जो उसे जिंदगी से जोड़ता है। अल्लाह ने चाहा तो वो शाम तक होश में आ जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन्हें कल सुबह तक घर ले जा सकेंगे, इंशाल्लाह। लेकिन उन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। आमीन। जी उस्मान बाबा। ताहिर, ताहिर बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो बेटा, मुझे अभी अच्छी ही खबर देना। हाँ, अच्छी खबर ही है, अल्लाह का शुक्र है। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है। पूरी रात मैं इसकी वजह से सो नहीं सका। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? बस दुआएं चाहिए। मैं दुआ क्यों नहीं करूंगा, मैं तो सुबह तक दुआ करता रहा। मेरी दुआ है अल्लाह नफीस को जल्द सेहतयाबी दे। इंशाल्लाह बाबा, इंशाल्लाह। किसी चीज की जरूरत है? अरे नहीं, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था कि एक एक करके तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखूंगा। लेकिन एक और जख्म दे दिया तुम्हें मैंने। मुझे माफ कर दो। चाहे वो गोली मैंने नहीं चलाई, लेकिन मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूं नफीस। मैंने ही तुम्हें जख्म दिया है। मैं बहुत खुश था कि मैं कातिल होने से बच गया हूं, लेकिन वो विदाद रुकने वाला नहीं है। वो फिर से कुछ ना कुछ करेगा। तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं कातिल बनूं। तुमने कहा था कि वो विदात है और तुम ताहिर। हमेशा ताहिर ही रहना। समझ गया, मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया नफीस। मैं हमेशा वही ताहिर रहूंगा जिसे तुमने पसंद किया था और जिससे तुमने मोहब्बत की थी। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका नफीस, मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, कोई जख्म नहीं आने दूंगा तुम पे। हम बहुत खुश रहेंगे, ईद भी बहुत खुश रहेगा। मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे हैं नफीस, बहुत खूबसूरत ख्वाब, लेकिन तुम ही उन्हें खूबसूरत बना सकती हो, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, मेरी हमसफर। तुम्हारे बगैर मैं जीने का सोच भी नहीं सकता। क्या तुम जल्दी से ठीक नहीं हो सकती? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना है,
बस जल्दी से ठीक हो जाओ। हटाओ, छोड़ो। हेलो, क्या सूरत है हाल है पार्टनर? चलो अल्लाह का शुक्र है भाई, शुक्र है अल्लाह का। इंशाल्लाह वो जल्द सेहतियाब होगी। ठीक है, हम भी जल्द ही आ जाएंगे। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, जैसा तुम कहो। सलाम कहिएगा मेरा। मेरा भी सलाम कहिएगा उन्हें। अच्छा, बैराक और अस्मा भी यहाँ हैं, सलाम कह रही हैं तुम्हें। वालेकुम सलाम। मैं देख लूंगा, ठीक है। नफीस कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन डॉक्टर से अभी तक कोई बात नहीं हुई। वो सुबह आ जाएंगे। माशाल्लाह। उसने कहा है कि किसी को आने की जरूरत नहीं, सब अपना काम करें। उसने सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या खाएंगे? कोई ऑर्डर दिया? हमने नाश्ते का ऑर्डर दिया है। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे यहाँ आने से पहले मेरी मिन्नत भाई से बात हुई, वो कमीना विदात रिहा हो गया। वो फिर से नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा इंसान अपनी बात पर अमल करता है। जी मिन्नत भाई। क्या? कैसे? क्या मतलब भाई खो गया? कैसे खो गया? क्या हुआ है? कहीं विदात का से ताल्लुक तो नहीं? अली बताएं क्या हुआ है? अम्मी ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कहाँ हैं? मुझे सर्दी लग रही है। चलो अब जल भी जाओ। तुम्हें तो पता है ना कि भेड़ियों को सर्दी नहीं लगती। भेड़िए को कभी सर्दी नहीं लगती। चलो चलो अब जल भी जाओ। चलो चलो। चलो हाथ आगे लाओ और अपने हाथ गर्म करो। एक भेड़िए को कभी भी डर नहीं लगता। मैंने कहा ना, भेड़िए को डर नहीं लगता। एक भेड़िए को कभी भी सर्दी नहीं लगती और डर भी नहीं लगता। चलो अब तुम जल भी जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी प्यारी बच्चियां, सुबह बखैर। सुबह बखैर। तुम्हें क्या हुआ है? ओह, तुम्हें तो तेज बुखार है। ये तो होना था, बारिश में जो भीगी हो कल। अगर मेरी बात मान लेती तो ये ना होता। अम्मी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये तो साफ नजर आ रहा है कि कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं पागल हूँ ना? चलो आओ बैठो, बैठो वहां पर। चलो पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम करना। आपी, क्या खाने के बाद हम नफीस से मिलने चलें? क्या?
रात को मैं उसके पास गई थी, वो सोया नहीं था। वो अपनी अम्मी का पूछते पूछते सो गया, और जब वो सो गया तो मैं वहां से आ गई। भाई क्या हो गया? अली, ईद गायब हो गया है। मैं बता रहा हूँ, ये विदात का काम है। मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। वो कल रात से जेल में था, अभी 2 घंटे पहले ही उसे रिहा किया गया है। मेरे भाई, रुस्तम भी उसी का आदमी है। अब तुम बोलोगे वो भी अंदर था। वो आदमी बाहर कैसे आ सकता है? जैसे वो हमेशा बचता है, अभी भी बच जाएगा। बस करें आप लोग, पुरसुकून हो जाएं। हम कैसे पुरसुकून हो सकते हैं? कैसे पुरसुकून हो जाए? कौन जाने बच्चा किस हाल में, कहाँ पर है? पता नहीं कब से भूखा होगा। ये क्या हो रहा है भाई? ये लोग मुझे यहाँ इस तरह लाए हैं जैसे अगवा करके लाए हूं, और मेरे आदमी भी मुझ पर बंदूकें ताने हुए हैं। नफीस को गोली जान के नहीं मारी, वो गलती से सामने आ गई, इसलिए उसे गोली लगी। क्या तुम जानते हो यहाँ कौन है? ये वो वाहिद औरत है जिसकी मोहब्बत में मैं पागल था। जानते हो ये यहाँ क्यों है? ये वो औरत है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में मारा। ताहिर को गोली मारने गए थे, गलती से नफीस को गोली मार दी। इस तरह हो जाता है, और गोली अगर ताहिर को लग जाती तो जानते हो क्या होता? आपका मंसूबा बहुत अजीम था। यही ना कि ताहिर मर जाएगा और कलीली नफीस से मुंह मोड़ लेंगे, और नफीस सब हार कर तुम्हारे पास आ जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं ना, है ना? जानबूझकर या हादसाती तौर पर उस औरत को कत्ल कर दो जिससे मोहब्बत करते हो। वो नहीं मरती। आपके ख्यालों में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में जिंदा रहेगी डरावने ख्वाब की तरह। तुम जिंदा मुर्दा बन जाओगे। अब जाओ, आराम करो, थोड़ा सुकून से बैठो। इसका मतलब ये है कि ये कोई मसला नहीं है। बताओ। विदात के घर पे हमारे कितने आदमी हैं? हमारे 5 आदमी वहां पर मौजूद हैं। उन्हें वहां से वापस बुला लो। जी ठीक है। हमें काम करना है।
कहाँ हो तुम? ईद, क्या तुम सुन रहे हो? ईद! ईद, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ईद, ईद, कहां पर हो? ईद। ईद, 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 उधर देखो, ईद। उस तरफ जाओ। ईद, कहाँ हो तुम? ईद बेटा, कहाँ हो आप? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ताहिर, नफीस, नफीस, ओह अल्लाह तेरा शुक्र है। अपनी नफीस पे कुर्बान जाऊं मैं। हम कहाँ हैं? हॉस्पिटल में। नफीस, तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। ईद, वो घर पर है, हमने उसे कुछ नहीं बताया। नफीस, चलो तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जरूर, आ जाइए। नफीस, मरजान ने तुम्हें खून दिया था, सर्जरी के लिए जरूरत थी। ताहिर, क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? नजर? नहीं शुक्रिया। तुम ठीक नहीं लग रही, बीमार हो क्या? कुछ भी नहीं, बस ठंड से नज़ला हो गया। ताहिर भाई, मुर्रात ने कहा कि विदात ने नफीस को गोली मार दी है। मरजान,
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम नई जिंदगी शुरू करेंगे और आज से हम खूनी बहनें हैं। तुम कभी हिम्मत नहीं हारोगी, मुझसे वादा करो। हम एक ही आदमी का शिकार बने हैं और ये बात हम दोनों जानते हैं। हमने और जुल्म सहा तो वो जुल्म करेगा। मेरी प्यारी नवासी, मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। खुशामदीद शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बेटा। खुशामदीद। आपका भी शुक्रिया। कैसी हो? ठीक। मैंने बाजार में ईद के बारे में देखा बेटा। क्या ये सच है? जी, ये सच है। मेरी प्यारी बेटी। अब हम घर जा रहे हैं, आप जल्दी ठीक हो जाएं। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया मरजान। मैं ठीक होने के बाद तुम दोनों से मिलने आऊंगी। ताहिर, हाँ बोलो नफीस। वो मैं क्या हुआ? क्या कहना चाहती हो मुझसे? जब तुमने विदात को जिंदा दफन किया तो मैं भी मर गई थी, और जब उसकी कब्र खाली देखी तो मैं भी जिंदा हो गई। कभी दोबारा ऐसा मत करना। मुझे इस वक्त कुछ भी याद नहीं है। एक बात अच्छी तरह याद है। तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा किया था ना, हाथ में हाथ लेकर एक साथ। मैंने वादा किया था और देखो वादा पूरा किया। कहाँ पर हो तुम? मैंने कहा था ना मैं नहीं आऊंगी, कहा था ना मैं मर्दों के साथ नहीं रह सकती, इसलिए अम्मी के घर आ गई। आफत है, आफत है। ओ नाजिया, ओह, खुश आमदीद, खुश आमदीद। क्या तुमने ये देखा? ये क्या है? देखो, नफीस का बेटा खो गया। नफीस को गोली लगी है। इतने मनहूस कदम है। देखो, इसके अंदर इसकी माँ का दिल धड़कता है। देखो कितना छोटा सा है। खुशामदीद जमील भाई। बहुत शुक्रिया। क्या आपने सुना? क्या सुना? नफीस का बेटा खो गया है। या तो वो भागा है या अगवा हुआ है, कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है, ये अगवा हुआ है या भागा है? क्या हुआ बताए ना। बहरहाल मुझे तो नहीं पता, मुझे पता चला तो जरूर बताऊंगी। जाओ सबको खबर दे दो नाजिया, किसी को मत छोड़ना। या अल्लाह, चलो अंदर चलो। मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे जाना है। मरजान कहाँ है? ये कहां से आ रही है? नजर मरजान को अस्पताल लेकर गई थी। बाबा, हम चेकअप के लिए गए थे।
ईद। नफीस, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं पर हूं, तुम्हारे पास हूं मैं नफीस। कहाँ हो? कहाँ सुन रहे हो क्या? तुम लोग जरा उस तरफ जाकर देखो यार, नीचे की तरफ शायद वहां हो। आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कहाँ चले गए हो तुम मेरे बच्चे? अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मिदत भाई कुछ भी कहें, इस काम में विदात का हाथ है। मुझे पूरा यकीन है जो उसने आज तक किया है वो कुछ भी कर सकता है। इस वक्त जिलान कहाँ है? उसने हम सब की तरह जिलान की जिंदगी भी बर्बाद की है आसिया आपा। ये क्या है? कैसे निशानात हैं? तो नफीस सही कह रही थी। या अल्लाह। अम्मी रुको जरा। अम्मी छोड़े, अम्मी छोड़े। ये क्या किया उसने? नजर लाओ, फोन दो मुझे फौरन। आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? पापा को कॉल करूंगी। जमील ने उससे कहा था अगर मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया तो जान से मार दूंगा तुम्हें, और तुम जानती हो जमील मार भी सकता है उसे। तो उसके बाद क्या होना है? उसके बाद क्या होगा? अम्मी वो जेल चले जाएंगे। सब्र करें अम्मी, मेरे बाबा के लिए सब्र करें। अम्मी बस आप सब्र करें। मैं जानती हूं वो दिन आएगा, आप बाबा को कुछ नहीं बताएंगी, हम खामोश रहेंगे। मेरे लिए, आप ही के लिए और बाबा के लिए। बिल्कुल नहीं। हम इंतजार करेंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकती। आप इंतजार करेंगी। नहीं कर सकती। आप करेंगी, इंतजार करेंगी। क्या आप चाहती हैं आप ही हमेशा ऐसे ही लेटी रहें? बताएं मुझे। आप नहीं बताएंगी, है ना अम्मी? उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। मैं उसे अपनी बहन समझती थी, नफीस को, मुझे, मेरी जलान को। उफ मेरे खुदाया। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं रुस्तम ने आपको अगवा नहीं किया था।
ऐसा ही है नाज़ियापा। वक्त की चक्की आहिस्ता घूमती है, लेकिन पीसती बारीक है। कोई तो होगा जो उसे शिकस्त देगा। फिरौन की मौत भी एक मच्छर से ही हुई थी। यकीनन इसके साथ भी होगा, जरूर होगा। अम्मी आप लोग किधर हैं? जल्दी आ जाए ना, अब इस भेड़िए को सर्दी लग रही है। बेटा